जी, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद आपके सामने। सेक्शन बी बेटे फर्स्ट लेक्चर आज मैं लेने जा रहा हूं सेक्शन बी का, प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। एंड आई हैव ऑलरेडी डन विद सेक्शन ए और उसके बाद मैंने सेक्शन बी कॉस्ट मैनेजमेंट बताया। बट अगर आप ग्लेम को देखें, मैंने जो बताया एज पर द रिलेशनशिप बताया, ये बात मुझे बाद में पता चली कि हॉक ने कॉस्ट मैनेजमेंट को सेक्शन डी बनाया हुआ है, वायले ने भी सेक्शन डी के बेसिस में मेंशन किया है, बेकर ने भी। बट बेटे मैं लास्ट वीक में ग्लेम देख रहा था, ग्लेम के इंडेक्स में आफ्टर सेक्शन ए, दैट इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दे हैव डिस्कस विद द कॉस्ट मैनेजमेंट। तो मैंने अपने आप को शाबाशी दी, क्योंकि आप प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर ही नहीं सकते यार अनलेस एंड अनटिल यू आर अवेयर ऑफ द कॉस्ट बेसिक मैनेजमेंट कंसेप्ट्स। आपको कॉस्ट पता नहीं है क्या है, आपको टाइप ऑफ कॉस्ट नहीं पता, और आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे करेंगे? हाउ यू विल प्रिपेयर बजट? तो इट मीन्स मैंने जिस तरह से आपको प्रायोरिटी या प्रेफरेंस में बताई है चीजें, आपको बिल्कुल वैसे ही करनी है बेटे। बड़े लॉजिक, बड़े ध्यान, बड़ी मेडिटेशन के बाद मैंने सोचा, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ग्लेम में देखा बेटा उसी तरह से दिया जैसे मैंने मेंशन किया है। तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। सेक्शन बी आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द इंट्रो लेक्चर ऑफ सेक्शन बी। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 80 लेक्चर्स इन सेक्शन ए। बेटे 80 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए, यूनिट 1 में 38 एंड यूनिट 2 में 42। है कोई माइका लाल जिसने इतने लेक्चर्स बनाए हो? बेटे बेसिक लॉजिक्स, कंसेप्ट्स नीचे से ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक लेके गया। बेटे सेक्शन डी, इन द सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट, आई हैव डिवाइडेड आई थिंक 70 to 72 lectures I have delivered in cost management. 30 lectures तो basic logic concepts के हैं, then overheads, then costing methods, then variable and marginal costing, that is, and then I have done supply chain management and then business process improvement. और एक एक लेक्चर को ऐसा लगता है हीरो से पढ़वाया। बेटा मैंने इतनी मेहनत करके लॉजिकली बातें बताई। आज का ये जो लेक्चर है बेटे सीएम में यूएस से पार्ट 1 एग्जामिनेशन के लिए है, और मैं सेक्शन बी का पहला लेक्चर ले रहा हूं। सेक्शन बी आप सेक्शन ए सबसे पहले करेंगे, फिर सेक्शन डी करेंगे, और फिर सेक्शन बी को करेंगे, एंड आफ्टर दैट सी, ई और एफ। फिर तो ठीक ही है, कुछ इस तरह के बाद प्रायोरिटी हमारी ठीक आ जाती है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी, अच्छी सी, सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि मैं जो भी कुछ कराऊंगा आपने नोट करना बेटे। जैसे ऑलरेडी यू हैव डन इन सेक्शन ए, सेक्शन बी, नोट करेंगे, लिखेंगे तो ज्यादा बातें समझ आती हैं। कमर बिल्कुल सीधी करके बैठना बेटा, स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। यू डोंट थिंक इट एज अ नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर बेटे। पूरी एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, आपके सामने मैं खड़ा हूं, और मेरी बॉडी की एनर्जी आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगी अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आइए इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आप सबको ग्रेट मॉर्निंग कर रहा हूं, एंड स्पेसिफिकली फॉर सीएम में यूएस से पार्ट 1 एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। बेटे इस पार्ट 1 का हेडिंग अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस। इट मीन्स दे हैव गिवन द नेम एज पर द सेक्शंस ओनली। फाइनेंशियल प्लानिंग, वो कहते हैं जी फाइनेंशियल प्लानिंग एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जब आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। सपोजिंग यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ रिलायंस जियो, नेरोलैक पेंट्स, अपोलो टायर्स, तो आपको उस कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। और बेटे प्लानिंग तो क्या बताऊं मैं, आप बचपन से प्लानिंग 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 अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं। आज मैं जब आपको रियल लाइफ, आपके स्कूल के डेज के, कॉलेज डेज के रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा तो आप खुद आंखें भर जाएंगे आपकी कि सच में यार प्लानिंग तो बचपन से करते आ रहे हैं। प्लानिंग के बाद हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है, हमने जो सोचा था क्या वैसा परफॉर्म किया। आई हैव थॉट कि भाई मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, 72% तो मैं ले आऊंगा। क्या ऐसा परफॉर्म किया कि मैंने 5 घंटे सोचा था आज मैं पढ़ूंगा, वेदर आई स्टडीड फॉर 5 hours, I will compare what are the standards, what is the actual, and then I want to find out whether I have outperformed or underperformed. Performance बेटे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे और उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस करेंगे। प्लानिंग बेटे, प्लानिंग अपने में बड़ा प्यारा सा वर्ड है। प्लानिंग में मैं बचपन की कहानी अगर थोड़ी सी बता दूं तो बचपन से आपने सीखा है व्हाट इज टू बी डन,
हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर आपको ये पता चल जाए, आप यू कैन बिकम फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस, यू कैन गेट इन CMA USA पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों में मिल जाएगी बेटे। अगर आपको ये पता चल जाए व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने 3 अक्षर, 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं, 3 अक्षर, आज कैटरीना कैफ दिखानी है बेटे मैंने आज आपको। आज मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी का काम बताऊंगा बेटे, आज मैं शाहरुख खान भी दिखाऊंगा बेटे। आज के इस लेक्चर से आपकी दुनिया बदल सकती है अगर आपने ध्यान से सुना। मैंने कहा फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर मैंने कहा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फिर मैंने कहा फाइनेंशियल एनालिटिक्स। बेटे वी आर नॉट डूइंग डाटा एनालिटिक्स, वी कैन डू एनालिटिक्स, किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। डॉक्टर कोविड-19 का एनालिटिक्स करता है, आप फाइनेंस के डॉक्टर हैं, यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सो यू विल बी डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग, देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड देन फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ऑल आर इंटर रिलेटेड बेटे। बड़ा मजा आने वाला है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर 1 सेक्शन बी, और देखिए सेक्शन बी का नाम भी अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे सेक्शन बी का नाम भी कुछ इस तरह से है बेटे। ये देखो सेक्शन बी का नाम है प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। मेनली वी आर डूइंग विथ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब प्लानिंग अपने में अलग से कुछ नहीं है, प्लानिंग मान लेते हैं बड़े पापा, बजटिंग मान लेते हैं पापा, फोरकास्टिंग मान लेते हैं छोटे पापा। अब जॉइंट फैमिलीज में जैसे मैं आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली जहाँ पे मेरे दादाजी भी हैं, मेरे पिताजी भी हैं और मैं भी हूँ और मेरा बेटा भी है। इट मीन्स चारों जनरेशन एक साथ रहती हैं। तो हम कई बार बड़े दादाजी को दादाजी ना बोल के बड़े पापा बोलते हैं, फिर ताया जी को बड़े पापा बोलते हैं, है ना। इट मीन्स अगर आप जॉइंट फैमिली में जाएं तो कुछ आपको इस तरह की बातें देखने को मिलेंगी। आई होप आप बात समझ रहे हैं। लेकिन मैं भूपेश आनंद सेक्शन बी को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ 1-2 बातें करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको मैं बता दूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है। दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग, दिस इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड दिस इज फाइनेंशियल एनालिसिस। बेटे आज ये जो सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है ना, मैं तो कहूँगा प्योरली इट इज प्लानिंग, क्योंकि मैं प्लानिंग की बातें करूंगा, बजटिंग की बातें करूंगा, फोरकास्टिंग की बातें करूंगा। सेक्शन सी परफॉर्मेंस एनालिसिस है, वो हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सेक्शन सी को करेंगे, ठीक है जी। लेकिन मैंने आपको कहा था एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी फाइनेंस, बिकॉज आई वांट टू प्लान इट, आई वांट टू परफॉर्म इट एंड आई वांट टू डू एनालिसिस। अभी कहानी शुरू होने वाली है बेटे, अभी कास्टिंग चल रही है। इंट्रोड्यूसिंग आलिया, इंट्रोड्यूसिंग रणबीर, इंट्रोड्यूसिंग कैटरीना, इंट्रोड्यूसिंग दीपिका पादुकोण, सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दूंगा। एंड व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस, तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं अब सीधा आपके सामने आ रहा हूं और बड़ी प्यारी सी बातें लेकर आ रहा हूं। बट फर्स्ट स्टेप, वैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप इज फर्स्टली बिफोर प्लानिंग से भी पहले आपको कुछ करना पड़ेगा कि अपने आपके पॉजिटिव्स क्या और नेगेटिव्स क्या हैं, मेरिट्स क्या और डीमेरिट्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ डूइंग सेक्शन ए की इंट्रो लेक्चर लेने से पहले मैंने यही वाली स्लाइड दिखाई थी। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाई वी वांट टू डू फर्स्टली एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिकॉज वी वांट टू प्लान द थिंग्स एंड बिफोर प्लानिंग वी शुड डू स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, और उसके लिए आपको कॉस्ट के कंसेप्ट्स भी पता होने चाहिए, बिकॉज यू वांट टू टेक अ डिसीजन एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आपको 2 बातें पहले पता होनी चाहिए बिफोर डूइंग फॉर प्लानिंग। तो मैंने इसलिए कहा था कि हम फर्स्टली वी विल बी डूइंग सेक्शन ए एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट सेक्शन डी। तो बेटे ये सारी बातें मैंने बता दी। 100, 150, 160 लेक्चर्स लिए, इसके छोटे छोटे लेक्चर्स लिए, आपको लॉजिकली बातों को समझाने की कोशिश की। अब आपने क्या किया, स्ट्रेंथ देख ली, वीकनेस देख ली, अपॉर्चुनिटीज देख ली, थ्रेट्स देख ली, कॉस्ट देख लिया, मैनेजमेंट कर लिया, मेथड्स देख लिए, वेरिएबल कॉस्टिंग देख ली, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, वी डिड ऑल दैट। अब आ रही है कहानी किस्मत की, प्लानिंग करनी है बेटे। तो इसलिए मैं अभी सेक्शन बी is my step number 2 in CMA USA Part 1 examination, and in this section 2 or in section B or as per me step number 2, मैंने कहा जी स्टेप नंबर 1 है स्वॉट एनालिसिस, और उसमें 2 सेक्शंस आते हैं। एक सेक्शन ए आता है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, एंड सेकंड आता है सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट। ये मैंने कंप्लीट कर दिया बेटे,
लगभग 80 लेक्चर्स इसके लिए, लगभग 80 लेक्चर्स इसके लिए। बेटे है कोई माइका लाल जो आप बता दो मुझे जिसने 160 लेक्चर सेक्शन ए और डी में ले लिए? मेरे को स्टूडेंट्स बताते हैं जो बेचारे कहीं और फंस जाते हैं, फिर मेरे पास आके लेक्चर्स लेते हैं, वो कहते हैं जी 150 लेक्चर्स में तो सारा कंप्लीट ही कर दिया उन्होंने। एंड वन लेक्चर इज नॉट रिलेटेड विद अनदर लेक्चर, कुछ रिलेशनशिप ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बड़ा डिफिकल्ट सा बना दिया है। और वो सब मेरे पास आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स का, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं सबके स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। बेटे वहां फीस दे देते हैं, फिर यहाँ आते हैं, मैं उनको गले से लगाता हूं, आ गले लग जा। बेटे कंसेप्ट जहां पर है वहीं पे, तो जहां पर आप बताइए जहां मीठा होगा मक्खियां भी तो वहीं पे आएंगी। मैंने आपके सामने आज स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करना है, और स्टेप नंबर 2 जान है बेटे सीएमए यूएसए पार्ट 1 की, नाम ही है फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं आज आपके सामने 3 बड़े बड़े प्यारे प्यारे से कंसेप्ट लेके आऊंगा। प्लानिंग हम यहां पे डिस्कस करेंगे, बजटिंग हम यहां पे डिस्कस करेंगे, और फोरकास्टिंग भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और जैसे ये कंप्लीट होगा इसी के बाद मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करूंगा बेटे सेक्शन सी, क्योंकि पहले मैं प्लान करूंगा, उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा, वेरिएंस निकालूंगा, देन ओनली आई कैन डू इट। तो बेटे मैं लास्ट में सेक्शन ई और एफ करूंगा, एनालिटिक्स, इंटरनल कंट्रोल विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटे मेरा पेट सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, बिग चेन टेक्नोलॉजी। मैं क्या बताऊं दोस्तों, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पागल सा हो रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि पहले मैं सेक्शन बी करूं, फिर सी करूं, फिर ई करूं, और देन ओनली आई कैन डू एफ। तो आइए जी, कहानी शुरू हो चुकी। मैं आपके सामने सीएमए यूएसए पार्ट 1 के लिए 6 सेक्शंस लेकर आ रहा हूं, एंड एज पर आईएमए दीज आर द पासिंग परसेंटेज, दिस इज द मार्क्स वेटेज दे हैव गिवन फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 15%, प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग 20%। बेटे आप ध्यान से देखो, मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी जो करूंगा इसमें मार्क्स वेटेज उन्होंने 40%, 20%, 20%, 40% की दी है। इसका मतलब यू हैव टू बी वेरी मच सिंसियर इन सेक्शन बी एज वेल एज इन सेक्शन सी। बड़े ध्यान से आपको सेक्शन बी और सी को ध्यान से समझना है, तभी कर सकते हो बेटे। कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी। आइए जी, कहानी किस्मत की। बेटे मैंने ना आपके लिए एक सबसे पहले जब इंट्रो लेक्चर लिया था सीएमए यूएसए पार्ट 1 का, तो ये वाली स्लाइड दी थी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा, मुझे सेक्शन बी की स्लाइड बतानी है, बट बिकॉज आई वांट टू डेवलप द रिलेशनशिप। आपको मालूम है मैंने सबसे पहले लिखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स। मैंने लिखा था प्लान, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन दी थी। फिर मैंने 3 क्वेश्चंस एट दैट टाइम, जब मैंने 80 लेक्चर्स लेने से पहले सीएमए यूएसए पार्ट 1 जब लेना था स्टार्टिंग में, मैंने कहा था 3 क्वेश्चंस है। व्हाट इज बेटे दिस लेक्चर ऑल्सो आई हैव अपलोडेड इन यूट्यूब। So what is SWOT analysis? And for doing SWOT analysis, we have to do external financial reporting and cost management. Second is how to plan and evaluate performance. Performance को कैसे प्लान करें और evaluate कैसे करें. Third is what is financial analysis, और इसके क्वेश्चंस के लिए 3 आंसर्स थे बेटे। SWOT एनालिसिस सेक्शन ए, सेक्शन बी कंप्लीट कर दिया है, आप सबको बधाई है। 80 + 80 160 लेक्चर्स देख लिए। मैं इस समय प्लानिंग में आ चुका हूँ बेटे, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में आ चुका हूं बेटे। अलग अलग ढंग से, अलग अलग वे से बताना चाह रहा हूं कि आई एम इन सेक्शन बी, आई एम इन प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, आई हैव ऑलरेडी डन दिस, व्हाई आई हैव डन दैट, वो सब बातें मैंने बताई। बस जी बस, आइए, लिखा आ चुका है प्रोड्यूस्ड बाय भूपेश आनंद। अब जैसे मूवी में कास्टिंग खत्म हो जाती है, बड़े सीरियस होकर बैठ जाते हो बेटे, अभी बिल्कुल सीधे होकर बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है और मेरी आवाज को सुनना है। कैटरीना आने वाली है, सेक्शन बी, प्लानिंग बजटिंग फोरकास्टिंग। आप बहुत छोटे से थे, बहुत छोटे से थे बेटे, बहुत छोटे थे, 8th 9th क्लास में रहे होंगे, आपको प्लानिंग की डेफिनेशन बताई गई थी। आपको ये कहा गया था प्लानिंग इज व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आप इतने छोटे थे कि उस समय आपको इन बातों की समझ ही नहीं थी।
बेटे प्लान तो हो गया कि किसी भी चीज को, कोई भी चीज आप करना चाहते हो लाइफ में, ड्रीम्स हैं आपके, आपको एक घर लेना है, कार लेनी है, इवन यू वांट टू गो टू आउट स्टेशन टूर, आपको कहीं घूमने जाना है 2-3 दिन के लिए, क्या लगता है आपके पेरेंट्स, कभी सोचो ना यार कितनी प्लानिंग करते हैं, पहले बैठते हैं, नोट डाउन करते हैं, सोचते हैं, एक्टिविटीज को देखते हैं, कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, लॉजिंग के कितने पैसे, खाने पीने के कितने पैसे, बोर्डिंग के कितने पैसे, ट्रेवलिंग के, बेटा ये सब कुछ क्या है, प्लानिंग, सोचना, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। अच्छा आप ये बताओ, अगर आप बिना प्लान के कोई भी काम करते हो, जैसे आपके पास पेपर आता था स्कूल में, कॉलेज में, आप पहले पेपर को पढ़ते थे, अच्छा पेपर को जब आप पढ़ते थे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ जाता था, ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत अच्छी तरह से आता है, ये कुछ काम आता है, इसमें कुछ कम कम लिखना है, इसमें स्टोरी लिखनी है। आप सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करते थे, विच क्वेश्चन यू डू, जो आपको सबसे अच्छा आता था। फिर धीरे धीरे आप वो वाले क्वेश्चंस करते थे जो कुछ कम आते हैं, फिर कुछ और कम आते हैं, फिर कुछ और कम आते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं, फिर थर्ड कर रहे हैं, फिर सेकंड कर रहे हैं। इट इज नथिंग बट प्लानिंग। बेटे बचपन से आप प्लानिंग करते आ रहे हो। वो बात अलग है कि मैं आज फाइनेंस की बातें जोड़ दूंगा, मैं प्लानिंग में क्वांटिटेटिव टर्म्स जोड़ दूंगा, मैं रुपी, मैं डॉलर, मैं पाउंड, मैं चीजें जोड़ दूंगा, और आज इसको हम कह देंगे दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। और जैसे ही उस प्लान में मैं क्वांटिटेटिव टर्म्स लेकर आ जाऊंगा, क्वांटिटेटिव टर्म्स लेकर आ जाऊंगा, बेटे मैं कहूंगा उसका नाम है बजटिंग। एक बच्चे ने ध्यान से सुना ही नहीं, वो खुजली कर रहा था सिर पे, भैया सब कुछ बाद में कर लेना, जहां करनी है कर लेना, लेकिन बाद में करना, अभी ध्यान से सुन लो। सेक्शन बी प्रोड्यूस बाय लिखा आ चुका है, कास्टिंग खत्म हो चुकी है, आपको मैं बता रहा हूं। मैंने कहा प्लानिंग का मतलब है, आप जब पढ़ाई करते थे, बहुत छोटे से थे यार, अभी भी तो छोटे ही हो, अब आप अपने आप को ना बहुत बड़ा मानते हो। अच्छा आपसे कुछ कोई एज पूछता था ना जब आप छोटे थे, तो आप अपनी एज बड़ी बोलते थे। जैसे आप 8 साल के थे, आप कहते थे मैं 11 साल का हो गया हूं। अच्छा अब आपसे कोई एज पूछे ना, आप उसको कम बताते हो। पता नहीं उल्टा ही सही हो गया बेटे, है ना, ऑपोजिट हो गया। कभी ध्यान से देखना, आप जब छोटे से थे ना, तो आपके पेरेंट्स कहते थे बेटे टाइम टेबल बनाना चाहिए, बेटे पढ़ाई करनी चाहिए, बेटे सब कुछ क्लास का टाइम टेबल देखा करो, उसके हिसाब से बुक्स को डाला करो। आप रेगुलरली बुक्स को टाइम टेबल के बेसिस पे अपनी बुक्स को डालते थे कि जो नेक्स्ट क्लास में स्कूल में पीरियड्स हैं, सारी बुक्स थोड़ी लेके जाते थे। लेकिन आपका एक दोस्त था रामू, वो सारी बुक्स लेके आता था, वो प्लान नहीं करता था, तो उसको ज़्यादा सामान ढोना पड़ता था, बुक्स भी डिसेंबल हो जाती थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बचपन से जब आप किंडरगार्टन छोटे से स्कूल में गए, उस दिन से एक्चुअली में आपने प्लानिंग करी बेटे। जाने अनजाने में आप प्लानिंग करते आए। आपको आज मैं उसी प्लानिंग में क्वांटिटेटिव टर्म्स जब जोड़ दूंगा, तो बेटा दैट इज नेम्ड एज अ बजट। You have to prepare as a management accountant the budgets of your organization, that how much sales you want to achieve, that is a sales budget. How much cash you will be gaining, how much cash will be coming, that is a cash budget. Production budget, material purchase budget, flexible budget, static budget, fixed. बेटे आपको बजट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मैंने कहा प्लानिंग, जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को और रिफाइन कर दें तो पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल आता है। प्लानिंग इज क्रूड, बट प्लानिंग में मैं अगर श्रृंगार लगा दूं, फेयर एंड लवली लगा दूं, थोड़ी सी पॉन्ड्स की क्रीम लगा दूं, सनस्क्रीन, तो उसमें से एक नई चीज निकलेगी। इट मीन्स इफ आई ऐड द क्वांटिटेटिव टर्म्स, देन द नेट रिजल्ट विल बी नेम्ड एज, क्या बोलेंगे, बजट्स। तीसरी बात बेटे, बजट्स बनाने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना कि भविष्य में क्या होगा। कई बार हम सब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, फेस रीडर के पास जाते हैं, वो हमारा चेहरा पढ़ता है, वो हमारी हाथ की लकीरें देखता है, वो हमारी जन्म पत्री देखता है और बताता है कि भविष्य में क्या होगा। आपकी सीएम में यूएसए पार्ट 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा। इट मीन्स यू आर डूइंग फोरकास्टिंग। आप प्रेजेंट टेंस में खड़े हो, लेकिन भविष्य की बातें कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा,
फ्यूचर में शनि कहाँ होगा, फ्यूचर में शुक्र कहाँ होगा, फ्यूचर में गुरु कहाँ बैठा होगा, फ्यूचर में मेरी सीएम क्या गाड़ी होगी, क्या बंगला आएगा, क्या बंगले में रहने वाली आएगी। यू आर डूइंग फोरकास्टिंग। आप क्या करते हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो। इसका मतलब प्लानिंग में और बजटिंग के अंदर एक लाइफ ब्लड है जिसका नाम है फोरकास्टिंग। जाने अनजाने में आप टाइम सीरीज को यूज करोगे, कोरिलेशन यूज करोगे, रिग्रेशन यूज करोगे, लर्निंग कर्व यूज करोगे बेटे, प्रोबेबिलिटीज यूज करोगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस यूज करोगे बेटे। सेक्शन बी तो मेरे ब्लड के अंदर घूमता है। क्या बताऊं मैं आपको, मैं ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा कि आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सुनी होंगी। सेक्शन बी, हेडिंग लिखो, प्लानिंग, budgeting, forecasting, what is to be done, how it is to be done, when it is to be done। अब जो भी मैंने आपको लिखा, कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने बोले वो लिख दिए। अच्छा, आपने ना एक कोटेशन सुनी हुई है, फेल टू प्लान मीन्स प्लान टू फेल। अब एक बच्चों को ना नींद आ रही, उसको समझ ही नहीं आया क्या लिखा मैंने। दूसरा बच्चा ध्यान से देख रहा है क्या लिखा है इसने, भूपेश आनंद ने। तीसरे को समझ आ गया क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी है, वो टेबल चेयर में बैठ के पढ़ रहा है, वो लेट के नहीं पढ़ रहा, बेवकूफ नहीं है वो नोट भी कर रहा है साथ साथ, इसलिए उसको समझ आ गया। फेल टू प्लान, अगर आपने प्लानिंग नहीं की किसी भी चीज की, अपने प्रोजेक्ट की, बेटे रतन टाटा जी ने नैनो का प्रोजेक्ट लगाना था, तो क्या लगता है पहले प्लानिंग की होगी, हाउ मच विल बी द प्रोजेक्ट कॉस्ट, how much will be the machinery cost, how much will be the land cost, how much will be the nano cost, how much will be the engineer cost, कितना कितना लेबर, कितनी मटेरियल, कितना प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। आप ये बताइए, किसी भी कंट्री में, हमारी अपनी इंडिया में, एवरी ईयर देयर इज अ प्लान, देयर इज अ बजट कि भाई आने वाले ईयर में इस हिसाब से चलेंगे। आप छोटे से हैं, अब तो बड़े हो गए, आपके घर में, मेरे घर में, बेटे एवरी मंथ एक्सपेंडिचर कितना होगा। मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर क्लास फैमिलीज, बेटे कितना बजट, कितने पैसे आएंगे, पापा कितने इनकम ला रहे हैं, मम्मी कितनी ला रही हैं, उसके बाद हमारा खर्चा क्या क्या है, ऑल दोज थिंग्स आर बजट्स। जब मैं प्लानिंग में क्वांटिटेटिव टर्म्स यूज कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो बेटे दैट इज बजट। फाइनेंशियल बजट्स, फ्लेक्सिबल बजट्स, स्टैटिक बजट्स, एक्सपेंडिचर बजट्स, लेबर बजट्स, प्रोडक्शन बजट्स, सेल्स बजट्स। बेटा रोकना मत मुझे, सेक्शन बी में मैं बता रहा हूं, मुझे मत रोकना यारो, मुझे बह जाने दो इमोशंस में। आप लिखो ना, एग्जाम्पल 1, आउट स्टेशन टूर की बात की। मैंने कहा आप जब बाहर जाने वाले होते हो, आप पहले क्या करते हो, प्लान करते हो। अच्छा, उस प्लानिंग में पहले एक्टिविटीज दिखते हो उसमें, उसके बाद उसमें क्वांटिटेटिव ऐड कर देते हो, तो उसको बजट बोलते हैं। कि आपको 50,000 रुपये लगेंगे, 1 लाख रुपए लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, वो डिपेंड करता है आपने प्लानिंग क्या किया है। और बचपन से सीएमए यूएस से आप सब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन में एक विचार है कि यार एक बार जब ये डिग्री आ जाएगी तो मेरी जॉब में इंक्रीमेंट होगा, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन विल बी हाई, माय पोस्टिंग विल बी हाई, उसके बाद मैं गाड़ी ले सकता हूँ, फिर मैं गाड़ी में बैठने वाली ले सकता हूँ। इट मीन्स आप सब प्लान कर रहे हैं, मैं आज भी करता हूं, आप क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, हम सब क्यों नहीं करते? बिल्कुल, वी हैव टू डू दैट। मैं आपको ना रोजमर्रा के एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं कि व्हाट आई मीन बाय प्लानिंग, व्हाट आई मीन बाय बजटिंग। और प्लानिंग और बजटिंग हो ही नहीं सकती जब तक आप फोरकास्टिंग ना करें, जब तक आप कुछ टेक्निक्स को यूज ना करें, जब तक आप कुछ टूल्स को यूज ना करें। देन यू कैन नॉट प्रिपेयर अ फाइनेंशियल मॉडल, यू कैन नॉट प्रिपेयर अ फोरकास्टिंग मॉडल अनलेस एंड until you are aware of correlation, until and until you are aware of statistics, until and until you are aware of regression analysis। आपको वो सब पता होना चाहिए, तभी आप प्लानिंग और बजटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समझ भी आ रहा है सर। गाड़ी खरीदने से पहले आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है जी, मैरिज। अब आप बताइए, एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की ने सीएमए यूएसए कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, और बड़ी बिग 4 में उसकी जॉब भी लग गई। अब लड़की के जो मम्मी पापा हैं वो उस लड़की का विवाह करना चाहते हैं, मैरिज, दे वांट टू मैरी देयर गर्ल, देयर डॉटर, एंड वांट टू फाइंड आउट अ मैच, प्रॉपर मैच फॉर देयर गर्ल। भाई इसने सीएमए यूएसए के कोई मजाक है? तो या तो एक लड़का सीपी होना चाहिए, या सीएफए होना चाहिए, या सीएमए होना चाहिए, या एसीसी होना चाहिए, भाई टक्कर का होना चाहिए। इट मीन्स दे विल डू प्लानिंग, दे विल डू प्रिपेयर अ बजट, उसके अकॉर्डिंगली वो चलेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप लाइफ में प्लानिंग करते आए हैं, लेकिन मैं प्लानिंग में यहां पे हल्का सा ट्विस्ट लेकर आऊंगा।
मैं महाभारत की बात याद कराऊंगा बेटे। महाभारत में 18 दिन के अंदर महाभारत की लड़ाई हुई थी और भगवान कृष्ण हर रोज अर्जुन को रणनीति बताते थे। दैट इज स्ट्रैटेजी, कि मैं आज किस तरह से हम लड़ाई करेंगे। बेटे हम प्लानिंग में एक नया वर्ड यूज करेंगे, स्ट्रैटेजी, नीति, रणनीति। हाउ इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आई वांट टू गेट दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करूं, एंड दैट इज नेम्ड एज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो आइए दोस्तों, इन सब बातों के साथ मैं आपको बिल्कुल मेन स्ट्रीम में लेके जा रहा हूं। बेटे मैं एक चार्ट कराऊंगा आज के लेक्चर में। मैं जैसे सेक्शन ए में, सेक्शन बी में जितने भी सेक्शंस हैं बेटे, सेक्शन डी आई हैव ऑलरेडी डन से ए एंड डी। बेटे आपको पता ही है, मैं पहले लेक्चर में, इंट्रो लेक्चर में मैं आपको कहता हूँ एक फ्लो चार्ट मैं बनाता हूँ, और एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फ्लो चार्ट यू कैन गेट एन आइडिया कि भाई ये सेक्शन बना क्यों, या इस सेक्शन में करना क्या है। बट सवाल आता है कि आप में से बड़े सारे बच्चे फ्लो चार्ट नहीं बना रहे, उनको लग रहा है नॉर्मल यूट्यूब का लेक्चर है, वो बेवकूफ़ हैं। आप देखिए जी, मैं अभी इस तरह का एक फ्लो चार्ट बनाने वाला हूँ, प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग। ठीक है जी। अब सवाल आता है कि आपको अगर सच में लाइफ में चाहिए, क्या चाहिए, पैसा, पैसा चाहिए, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, फिर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। बिकॉज आप सीएम में यूएसए पार्ट 1 या पार्ट 2 जो भी कर रहे हैं बेटे, पैसे के लिए भी कर रहे हैं। पैसा इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव। तो सुनना कैटरीना क्या कह रही है। क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या चीज है पैसा। पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। बेटे अभी मैं आपके सामने यही कहने जा रहा हूं कि आपको भी तो चाहिए पैसा। दैट्स व्हाई यू आर डूइंग। बेटे आपको जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएम में यूएसए क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सेक्शन बी का फ्लो चार्ट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने बड़े सारे वीडियोस दिखाने बेटे, मैंने कहा ना बड़ी सारी बातें दिखाऊंगा आज आपको। आज मैं एक गाना और भी दिखाऊंगा। पापा कहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरा नाम करेगा। यार सीएम में यूएसए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके ना आप उनका नाम कर दो। आइए आइए हम देखें। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और एक ही ख्याल आता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपके पेरेंट्स भी कहते हैं यार बड़ा नाम करेगा, करके दिखा दो यार। एंड फॉर दैट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना कंपलसरी है, और उसके लिए आपको सेक्शन बी का फ्लो चार्ट बनाना बड़ा कंपलसरी है। आइए 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 अभी देखेंगे गाना, दोबारा से देखेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार फिर आ गया। मैं आ गया जी इस तरह से, यू नो आई हैव प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसमें कुछ डब्बे हैं, आप पहले देख लो पूरे पेज को, साफ सुथरे पेज को। बेटे पापा जो कहते हैं उसको पूरा करने के लिए वी आर प्रिपेयरिंग अ फ्लो चार्ट, एंड इन दिस फ्लो चार्ट आई विल बी टेलिंग यू द होल A to Z of section B. And the first box, ये जो first box which I am preparing is, that is what is the meaning of planning, what is the meaning of budgeting, and what is the meaning of analytics. And then I will be asking you 3 questions. Question number 1, question number 2, question number 3. What is strategic planning? What is budgeting? What I mean by forecasting techniques? अभी लिखूंगा, अभी पहले आप डब्बे बना लो खाली खाली, फिर उन 3 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं 3 आंसर्स, एंड देन आई विल बी गोइंग फॉर 1 ऑब्जेक्टिव कि आप ये कर क्यों रहे हो, व्हाई यू वांट टू डू दिस, why you want to plan it, why you want to give the quantitative terms and then name it as a budget, and why you are using the forecasting techniques. ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने बड़ी मेहनत की यार आपके लिए, बड़ा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, हॉक देखा, बेकर देखा, ग्लेन देखा, वाइले देखा, अपनी नॉलेज यूज की और एक बड़ा प्यारा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर दिया। आप सब बनाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार। आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत लेना, आप हेडिंग लिखो फ्लो चार्ट ऑफ प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। सबसे पहले बॉक्स में आपने लिखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। मैंने पी लिखा, जगह नहीं थी ना, बजटिंग में बी लिखा।
फोरकास्टिंग में एफ लिखा, आप भी ऐसे ही लिखिए, जगह कम होगी आपके पास क्योंकि एक ही पेज में करना है तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे मेरे 2 पेज बन गए लेकिन आपको एक ही पेज में बनाना है। व्हाट इज प्लानिंग स्लैश बजटिंग स्लैश मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग में मैंने लिखा है छोटा सा पी में व्हाट, हाउ एंड व्हेन। आई थिंक आपको समझ आ चुका है व्हाट, हाउ एंड व्हेन, क्या करना है, कब करना है, कितना करना है। अगर हम ये बातें कर रहे हैं इट मीन्स आई एम डूइंग प्लानिंग। सेकेंड बजटिंग। बजटिंग क्या है बेटे? जब मैं उसी प्लान को क्वांटिटेटिव टर्म्स ऐड कर देता हूं, उसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स जोड़ देता हूं, तो बेटे उसको बजट बोलते हैं। तो मैंने लिखा प्लान फॉर फ्यूचर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। लिखना है बेटे, लिखना है। मैं फिर रिपीट करता हूं मेरे दोस्त, थोड़ी सी देर के लिए सोच, स्पाइनल कॉर्ड सीधी करो। प्लान फॉर फ्यूचर। बेटे प्लानिंग हमेशा भविष्य काल के लिए होती है, भविष्य के लिए होती है, भूतकाल के लिए नहीं होती। आई ऑलवेज डू प्लानिंग फॉर फ्यूचर एंड व्हेन आई डू दैट प्लानिंग फॉर फ्यूचर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, planning may be quantitative or may not be, but if planning is for quantitative, I will name it as budget. And third is while calculating that budgets, बेटे मुझे कुछ टूल्स के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, थर्मामीटर है, लैक्टोमीटर है, बड़े सारे टूल्स यूज करता है। ऐसे ही एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल बी यूजिंग सम फोरकास्टिंग टूल्स। तो बेटे थर्ड है F is on the basis of planning and budgeting. Forecasting is a technique, a tool which is to be used while doing planning and budgeting. ठीक है जी, 3 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, 3 क्वेश्चंस. If you can answer my 3 questions, then I will be saying that okay, you are good. My first question is, मेरा पहला क्वेश्चन है प्लानिंग को लेकर, दूसरा क्वेश्चन है बजटिंग को लेकर, तीसरा क्वेश्चन है फोरकास्टिंग को लेकर. तो मैं लिख रहा हूं व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. बेटे प्लानिंग खाली नहीं बोल रहा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज और व्हाट आर बजटिंग कंसेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजीज. हॉक ने मेथोडोलॉजीज को अलग से रखा, ग्लेम ने भी अलग किया. मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें डाल दी क्योंकि रिलेटेड है. व्हाट इज बजटिंग कंसेप्ट्स एंड बजटिंग मेथोडोलॉजीज. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग टूल्स, फोरकास्टिंग टेक्निक्स. बेटे पूरे सेक्शन बी में हम 3 मुद्दों पे काम करेंगे. मुद्दा 1 प्लानिंग, अब हम प्लानिंग ना बोल के स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलेंगे. मुद्दा 2 बजटिंग, मुद्दा 3 फोरकास्टिंग. अब इन तीनों मुद्दों को आंसर करने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड 3 बॉक्सेस. मैंने 3 डब्बे बनाए. सर डब्बे बनाए? हाँ बेटे बॉक्स बनाए. आंसर नंबर 1 लिखा, आंसर नंबर 2 लिखा, आंसर नंबर 3 लिखा. आराम से बेटे. क्वेश्चन 1 का आंसर करने के लिए आंसर नंबर 1 फर्स्ट क्या था, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. तो मैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का आंसर लिखूंगा. क्या लिखूंगा आपने लिखना है. देखो मैंने कहा था ना जगह कम है मेरे पास, तो मैंने दूसरा पेज ले लिया. आपने एक ही पेज में करना है. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान्स. लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, शॉर्ट टर्म है. एंड व्हाट इज अ प्रोसेस, मिशन क्या है, विजन क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. And what is the process of preparing that strategy for a company, for that organization. तो strategic building की exercise की process को देखेंगे, steps को देखेंगे. बेटे 5 steps को discuss करेंगे और फिर कुछ और tools use करेंगे to do that analysis and this pest analysis, scenario analysis. बेटे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरे अगर लेक्चर्स अटेंड कर लिए तो ऐसी बातें समझ आ जाएंगी कि आप डांस करना स्टार्ट कर दोगे. एक बच्चा कह रहा है हम कहाँ थे. बेटे मैंने कहा हम आंसर नंबर 1 में थे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में ले गया. फर्स्ट आंसर इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1, विद इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आई विल बी डूइंग मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान्स, strategic planning process and other planning tools like situation analysis, pest analysis, competitive analysis. ये सब कुछ हम करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में. ग्लेम में, वायले में, हॉक ने, बेकर ने अलग से दिया बेटे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. कुछ लोगों ने बाद में दे दी लेकिन पहले हम स्ट्रैटेजिक प्लान करेंगे. ठीक है जी. अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज बजटिंग एंड व्हाट आर द बजटिंग मेथोडोलॉजीज. ठीक है जी. तो उसके लिए हम आंसर नंबर 2 कर रहे हैं, दैट इज बजटिंग.
और इस बजटिंग में मैं क्या क्या बताऊंगा बेटे? मीनिंग ऑफ बजट्स, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स लिखना है। लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा बेटे, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा समझ आएगा। नो डाउट आपका एमसीक्यू है, बट 2 ऐसे टाइप भी तो हैं, और एमसीक्यू के लिए भी यू शुड हैव अ क्लैरिटी इन योर कंसेप्ट्स। उसके लिए लिखना जरूरी है, खाली ऐसे मत बैठो, दूसरे थॉट्स आ जाएंगी यार। लिखो लिखो लिखो। मीनिंग ऑफ बजट्स, methods of preparing budgets, types of budgets, what is a budget development process, what I mean by standards, how I can use standards with while preparing budgets, ये सारी बातें मैं, और लास्ट में बजट की मेथोडोलॉजीज, फाइनेंशियल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, क्वेश्चंस करेंगे, मास्टर बजट, कैश बजट। बेटे भूपेश आनंद के साथ रहोगे तो मजे ही आने, सार्डिनल रहोगे तो ऐश करोगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ फोरकास्टिंग टेक्निक? बेटे दिस इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। हम फोरकास्टिंग टेक्निक्स में क्या करने वाले हैं? कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज। तो लिखो आप कोरिलेशन है बेटे, ये आर लिखा मैंने, कोरिलेशन। दूसरा रिग्रेशन, लर्निंग कर्व, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। बेटे बस सेक्शन बी में यही है। आपने अच्छी तरह से कर लिया तो 20% मार्क्स की वेटेज है। अब सवाल आता है कि आप कितनी समझदारी से कर रहे हो, क्योंकि लाइफ में ऐसा होता है हम चाहते बहुत कुछ हैं, एक्शंस कम करते हैं। हमारा दिल है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएम में यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर कर लें, जॉब में हाइक मिल जाए, अच्छा पैकेज हो जाए, बड़ी सारी फैसिलिटीज मिलें, मैं दुबई, मस्कट, ओमान, कतार कहीं भी चला जाऊं। ऐसा है, सबका है यार दिल, किसका नहीं करता, लेकिन सारे जाते थोड़ी नहीं। कुछ चुनिंदा जो एक्शंस लेते हैं बेटे। अब उस एक्शंस में पहली एक्शन आपको ये लेनी है कि आप जब भी मेरे लेक्चर्स अटेंड करोगे तो टेबल और चेयर का यूज करोगे। आज आप सबको मेरे साथ एक कसम खानी है कि वेन एवर यू स्टडी, यू विल स्टडी इन टेबल एंड चेयर। बेड में लेटकर, बेड में बैठकर, झुककर नहीं पढ़ना। दूसरी बात, हॉक, ग्लैम, वायले और बेकर में से एक कोई भी मटेरियल जो आपको अच्छा लगता है आप ले लें। वैसे हम जनरली हॉक को रेफर करते हैं, बट आप कुछ भी ले लें। मैं चारों सब्जेक्ट्स, चारों स्टडी में पढ़ता हूं, तभी लेक्चर डिलीवर करता हूं। ठीक है जी बेटे। सभी सेक्शंस के लिए आपको रजिस्टर सेपरेटली प्रिपेयर करने हैं, सेपरेट रजिस्टर्स होने चाहिए। इसका मतलब आपको 6 रजिस्टर्स मोटे मोटे गत्ते वाले सेपरेट, यू हैव टू बाय दैट। और उसमें जो भी मैं आपको हैंड रिटन स्लाइड्स लिखवाऊंगा, जो मैं बनाऊंगा, आपने उसको नोट करना है बेटे। मैं रिपीट करता हूं, आप अगर मेरी बात को मानेंगे तो मैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस दिला सकता हूं। नो डाउट यू आर वर्किंग, नो डाउट यू आर मैरिड, नो डाउट यू हैव किड्स, इस सिनेरियो में भी पास करा सकता हूं यार। ग्रेजुएशन की तो बात ही अलग हो गई। आज मैं आपसे और एक बात बोलूंगा जो 4th पॉइंट है बेटे। आप सबको 2 कलर के हाईलाइटर्स, फैबर कैसल के, कैमलिन के, किसी के भी लेने। मैं आज भी हाईलाइटर्स यूज करता हूं बेटे। येलो और ऑरेंज कलर का ले, ये ग्रीन है वैसे, आपने येलो और ऑरेंज कलर का लेना है। ये 4 बातें अगर आपने कर ली ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मुझे खून दिया है, मैं उसकी कॉस्ट दूंगा, आपको आज़ादी दे दूंगा बेटा। पूरी लाइफ लॉन्ग और कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ बेटे। कहते हैं कि हम सबकी बॉडी में एक लाइफ ब्लड चल रहा है और हम सब जीतना चाहते हैं। देखो मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप एक हॉक का मटेरियल ले लें, रजिस्टर्स ले लें, ये कर लें, वो कर लें, बिकॉज हम सब लाइफ में जीतना चाहते हैं। जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सबके सब बंदर बंदरियां। ये बात तो हमें पता ही है भाई साहब। दुनिया आपके रीजंस नहीं ढूंढेगी, रीजंस नहीं सुनना चाहती कि आप जॉब करते थे, आप मैरिड थे, आपको ये प्रॉब्लम थी, आपको फैमिली प्रॉब्लम थी, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको वो कर दिया, आपने कर दिया, आपका मूड खराब है, आपने कुछ नहीं, बकवासबाजी, थप्पड़ मारेगी खींच के बेटा। रिजल्ट चाहिए दुनिया को, और आपका भी बेनिफिट तभी होगा जब रिजल्ट आएगा। तो आपको रिजल्ट के लिए रीजनेबल बनना है, अपने आप को बहाने नहीं देने, रीजंस नहीं देनी, और
आप अगर ईमानदारी से उस चीज को पाने में लग जाएंगे, बचपन से सुना है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अब बड़े होकर सुना है कि जब आप कोई भी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात आपको वो देने में लग जाती है। सुनिए, आइए, क्या क्या दिखाऊं आज आपको मैं। आइए बेटे, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आई थिंक ये गाना तो सबने देख लिया। मैं आपको, शाहरुख खान कुछ कहना चाह रहा है। आइए देखें शाहरुख खान क्या है। तुम्हें पाने की कोशिश की है। ओह अच्छा, सिंपल करूं। एंड जेंटलमैन कहते हैं। ध्यान से सुनना दोस्त, सच कह रहा हूं, आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना, ध्यान से सुनना। मैंने बड़ी मेहनत से बड़ी सारी चीजें आपके लिए इकट्ठी की हैं कि आपको बेनिफिट मिले। सुनिए, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मैं इसी मूवी में कुछ देर के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो पूरी शिद्दत से उसने फिल्म फेयर अवार्ड में आने की कोशिश की कि मुझे फर्स्ट अवार्ड मिले। शिद्दत की। और जब आप शिद्दत करते हो, जब आप एक्शंस करते हो, तो पूरी कायनात आपको देती है वो चीज। आइए, जीत गया ओम। सुनना, ध्यान से सुनना बेटे, मैंने फॉरवर्ड कर दिया कि आप वो डायलॉग सुनो, बार बार सुनो और लग जाओ। मुन्ना भाई, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे, इतनी शिद्दत से मैंने सीएम में यूएस से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे से तुमसे मिलाने की साजिश की है। हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की मुझे साजिश की है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। कहते हैं सुना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बेटे करके दिखाना है। आप ये बताओ, आपके पास एक लड़की का मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी है यार। छोटा सा घर, छोटी सी किचन, कोई टीवी नहीं, कोई कुछ नहीं, कितनी कम फैसिलिटीज, बट एक मन में था कि मुझे करना है। ऑल इंडिया रैंक आई बेटा। और आपके पास तो सेपरेट क्लास, अपना स्टडी रूम है, टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, नेट है, सब कुछ तो है यार। फिर भी नहीं किया तो क्या किया यार इस जीवन में, तो फिर ऐसे ही चले जाओगे ऊपर। साथ प्रेमा के साथ हैं उनके पिताजी राज। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड मम रैंक आया मुझे नेशनल लेवल पर सीए की परीक्षा टॉप। सीए की परीक्षा में पहला स्थान ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी प्रेमा जयकुमार वाली प्रेमा की कामयाबी ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। जिंदगी के अभी तक इस छोटे से सफर में प्रेमा ने जो कुछ हासिल किया, उसमें गरीबी उसके आड़े जरूर रही। बेटे गरीबी अभी घर देखना, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। मुंबई के मलाड में रहने वाली प्रेमा भले ही ऑटो रिक्शा चालक और घर में काम करने वाली माँ की बेटी है, लेकिन उसने इस कामयाबी को हासिल करके दिखा दिया कि अगर दिल में हौसला है तो ऊंची उड़ान भी मुमकिन है। दिल में अगर हौसला है तो ऊंची उड़ान मुमकिन है। आप देखिए जी, एक छोटा सा इसका बहुत बहुत खुशी हो रही है। मुझे शब्द नहीं है कि मुझे कहने के लिए कि कितनी मैं खुश हो रही हूँ। मुझे जब पता चला मेरा फर्स्ट रैंक आया, मुझे इंस्टीट्यूट में से फॉर्मर प्रेसिडेंट का कॉल आया था, उन्होंने बताया भी मिलने को आए। ये देखो छोटी सी किचन है यार, कितनी कम फैसिलिटीज है यार, फिर भी कर दिया ना, क्योंकि मन में था कि मुझे कुछ पाना है। आई थिंक आप मोरल ऑफ द वीडियो समझ चुके हैं, मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बेटे सेक्शन बी का पहला लेक्चर है इंट्रो, जिसमें मैंने आपको कुछ बताया कि सेक्शन बी का नाम प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग क्यों पड़ा। लेक्चर 2 से मैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्टार्ट कर दूंगा। 4, 5, 6 लेक्चर्स लगेंगे।
हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, हम कंपनीज की बातें करेंगे, केस स्टडीज करेंगे, तभी तो समझ आएगा आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो ऐसे समझ कैसे आएगा? और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बजटिंग और फोरकास्टिंग। तो बेटे मैं क्या बताऊं, मेरी ब्लड के अंदर है। मिलते हैं बेटे लेक्चर 2 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।